ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से जैसलमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं मनीष व्यास। धौरों की धरती जैसलमेर जिले में बीते दिनों जमकर मेघ बरसे। झमाझम बारिश से आमजन को गर्मी और उमस से राहत मिली और मौसम सुहावना हो गया। तेज बरसात से जल स्रोतों में पानी की अच्छी आवक हुई है। इससे पशुपालकों के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं किसानों ने भी राहत की सांस ली है। 76वां जिला स्तरीय वन महोत्सव बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय डाबला में आयोजित किया गया। जिला प्रशासन, वन विभाग और बीएसएफ की ओर से हुए इस महोत्सव में बड़ी संख्या में पौधे लगाए गए। इस अवसर पर विधायक छोटू सिंह भाटी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बनाने के लिए वन महोत्सव रखा गया है। उन्होंने लोगों से अधिक पौधे लगाकर हरियालो राजस्थान अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। अभियान के तहत जिले में वन विभाग की ओर से 40 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। जिले में इंदिरा गांधी नहर के अंतिम छोर पर बैठे किसानों को पर्याप्त पानी पहुंचाने की विशेष योजना बनाई गई है। नहर विभाग की ओर से अंतिम छोर पर बनी कच्ची साखों को अब पक्का करने के लिए 250 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। ये काम 2 चरणों में होगा। पहले चरण के तहत 60 करोड़ की डीपीआर तैयार की गई है। जिले में जल संरक्षण के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने नवाचार करते हुए रिचार्ज शाफ्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। जिले की भूजल वैज्ञानिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए 3 रिचार्ज शाफ्ट छोड़ गांव में बनाए जा रहे हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के दौरान इन संरचनाओं का निर्माण शुरू किया गया। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण और उनकी संख्या में बढ़ोतरी के लिए जैसलमेर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस नई पहल के तहत गोडावण के अंडों को घोंसले से निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाकर कृत्रिम ऊष्मायन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। किसी घोंसले में अंडा दिखने पर उसकी जगह एक डमी अंडा रख दिया जाता है। इससे मादा गोडावण घोंसले को छोड़ती नहीं है और उसका प्राकृतिक व्यवहार बना रहता है। वहीं जिले के लाठी क्षेत्र के देगराय ओरण में दक्षिण और पूर्व दिशा से आने वाले संकटग्रस्त इंडियन कोर्सर पक्षी अपने बच्चों के साथ दिखाई दिए हैं। इससे वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। जिले में गिव अप अभियान के तहत अब तक 19,351 परिवारों ने स्वेच्छा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम वापस ले लिया है। अभियान की अवधि को 31 अगस्त तक बढ़ाया गया है ताकि सक्षम परिवार स्वेच्छा से योजना से नाम हटवा लें और वास्तविक जरूरतमंदों को इसका लाभ मिल सके। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा बीते दिनों जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने लोक देवता बाबा रामदेव के दर्शन कर देश और प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली की कामना की। इसके बाद उन्होंने तनोटराय माताजी के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सीमा सुरक्षा बल की ओर से नशा उन्मूलन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीमांत गांव बाहला में हुए इस कार्यक्रम में ग्रामीणों को मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रेरित किया गया। जिले के टीबी अस्पताल में रोगियों की दोनों शिफ्टों में जांच सुविधा शुरू कर दी गई है। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ स्वप्निल राजवंशी ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत ये सुविधा शुरू की गई है। बीते दिनों शिक्षा विभाग की ओर से जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले भामाशाहों को सम्मानित किया गया। जैसलमेर में मौसमी बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क और सजग है। शहरी क्षेत्रों में विभाग ने सर्वे अभियान शुरू किया है। इसके लिए 11 टीमें बनाई गई हैं। गुरु पूर्णिमा पर जिले भर में विभिन्न धार्मिक आयोजन हुए। शहर के प्राचीन गजरूप ठिकाना बाईजी आश्रम सहित मठों में हवन रखा गया। सावन माह में विभिन्न मंदिरों और शिवालयों में धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। शिव मंदिरों में रुद्राभिषेक के आयोजन हो रहे हैं। इसके साथ ही जैसलमेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।